हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी ओझा टारगेट परीक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ेंगे, देखिए हमारा एलसीएम और एचसीएफ जो है, एलसीएम और एचसीएफ जो है, ये हमारा चैप्टर हो गया है समाप्त। तो आज हम पढ़ेंगे भिन्न। क्या पढ़ेंगे? भिन्न। और इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? फ्रैक्शन। ठीक, क्या कहेंगे? फ्रैक्शन। और देखिए भिन्न की परिभाषा क्या होती है। तो किसी संख्या को दूसरी संख्या से, ठीक, दूसरी संख्या से भाग करने पर, ठीक, दूसरी संख्या से भाग करने पर जो भागफल आता है, जो भागफल निकलता है, उसे क्या कहेंगे? भिन्न कहते हैं हम। ठीक। और जो साधारण भिन्न होता है वो क्या होती है? एक परिमेय संख्या, जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं। ठीक, किसके रूप में? p/q के रूप में। और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी संख्या हो, लेकिन क्या हो? हर जो है, यानी कि अंश बटे हर जो हो, अंश बटे हर जो है, अंश बटे हर, चाहे हम इसे p/q मान लें, कोई भी संख्या भी मान सकते हैं, 2/3 मान सकते हैं। तो ये क्या है? तो संख्या चेंज होती रहती है, लेकिन ये चेंज नहीं होगा, तो p/q है। और q जो है, हर मतलब क्या होता है? हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब होता है यही, डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, क्या होता है? डज नॉट इक्वल टू 0। q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो और इसे हम p को क्या कहेंगे? अंश कहेंगे। और q को क्या कहेंगे? हर कहेंगे। ठीक, यहाँ पे 2 जो है ये हमारा अंश है, और 3 क्या है? हर है। तो ऐसे भी कह सकते हैं हम, जैसे कोई एक भाग है हमारा, इसे बराबर बराबर भागों में बांटकर उनमें से अगर हम कुछ भाग ले लें, ठीक, उसमें से कुछ भाग ले लिया जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक, किसके रूप में? भिन्न के रूप में। जैसे हमने एक भाग है हमारा, एक भाग है, इसमें से हम 3 भाग किए हैं और एक भाग इसमें से निकाल लिए, तो क्या हो जाएगा? 1/3, यानी कि 1/3। ये हमारा क्या हो जाएगा? भिन्न। ठीक, इसी को क्या कहेंगे? हम भिन्न कहेंगे। तो चलिए भिन्न के बारे में और आगे कुछ पढ़ते हैं। देखिए भिन्न के प्रकार हैं कुछ, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न और वितत भिन्न। तो 3 प्रकार के हैं। तो जो हमारा साधारण भिन्न है, और भी प्रकार हैं भिन्न के। तो चलिए, जो हमारा साधारण भिन्न होता है वो क्या होता है? साधारण भिन्न जो होता है, जैसे हमारा 2/5, ठीक, 3/7, ये क्या है? हमारी साधारण भिन्न। दशमलव भिन्न क्या है? जैसे हमारा हो गया 2/5, जैसे हो गया हमारा 2/5। ठीक, तो इसे हम जब भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.4। ठीक, इसे हम 0.4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 अगर हम इधर लिखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, 3/6 क्या है? ये हमारा दशमलव भिन्न है, ये हमारा आ जाएगा 0.5। ठीक, ये क्या है? दशमलव भिन्न। और वितत भिन्न क्या होता है? जैसे हमारा हम लिखते हैं 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, 2 मान लीजिए। तो ये हमारा क्या है? वितत भिन्न है। और इसे हम क्या कहेंगे? वितत भिन्न को क्या कहते हैं? लंगड़ी भिन्न। क्या कहते हैं? लंगड़ी भिन्न। ठीक, तो ये तीनों कन्फर्म हो गया आप लोगों को। तो चलिए साधारण भिन्न जो है, जैसे हम x/y के रूप में लिखेंगे, वो हमारी साधारण भिन्न है। और जो दशमलव भिन्न होता है वो क्या होता है? जैसे 3/10 है, जो हमारा हर रहेगा वो क्या रहेगा? 10 की घात के रूप में रहेगा। हम 100 भी लिख सकते हैं, ठीक, प्रश्न में दिया रहेगा। और 1000 भी लिख सकते हैं नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसे हम चेंज करेंगे तो आएगा हमारा 0.3। इसे चेंज करेंगे आएगा हमारा क्या? 0.03, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। और यहाँ पे 1000 है, तो यहाँ पे 3 अंक के बाद क्या लगेगा? दशमलव। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.003। तो आगे चलते हैं और जानते हैं भिन्न के और भी प्रकार। तो देखिए समभिन्न या उचित भिन्न। समभिन्न
या उचित भिन्न। जिस भिन्न में अंश हर से छोटा हो उसे सम भिन्न कहते हैं। ठीक, जिस भिन्न में जो अंश है वो हर से क्या हो, छोटा हो, उसे क्या कहेंगे, सम भिन्न। जैसे 4/5 हो गया, 11/15 हो गया, 2/3, 8/15, ये सब क्या है, सम भिन्न है। चलिए अगला है विषम भिन्न। विषम भिन्न में क्या होता है, जिस भिन्न में अंश जो है वो हर से बड़ा हो उसे हम क्या कहेंगे, विषम भिन्न। देखिए यहाँ पे जो अंश है वो हर से बड़ा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये क्या है, विषम भिन्न। और अगर ये कह दिया जाए कि विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलो, विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलो, तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे पहाड़ा पढ़ेंगे साथ में, तो 2 3 6, यहाँ पे 3 क्या आया सही में, और बचा 1, तो 1/2, 3 सही 1/2, ये क्या है, संयुक्त भिन्न। ठीक, और अगर इसी को कह दिया जाए कि विषम भिन्न में चेंज करो, तो यहाँ पे क्या होता है, 3 दूना 6 और 6 1 7/2। देखिए यहाँ पे क्या होता है, 3 + 1/2 होता है। ठीक, तो हम 2 का गुणा 3 में करेंगे, उसके बाद 6 आएगा यहाँ पे, और 6 + 1 क्या हो जाएगा, 2। हर जो है चेंज नहीं होगा, संयुक्त भिन्न में हर जो है चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। ठीक, तो 6 1 7/2, तो ये सब हमारे क्या है, विषम भिन्न है, जिसका अंश जो है हर से बड़ा हो, वो क्या होता है, विषम भिन्न। अगला है हमारा संयुक्त भिन्न। तो संयुक्त भिन्न जो है वो पूर्णांक और सम भिन्न से मिलकर बना होता है। देखिए इसमें कह रहा है कि पूर्णांक तथा सम भिन्न के सम्मिलित रूप को संयुक्त भिन्न कहते हैं। ठीक, जैसे हमारा हो गया 5 सही 2/7, यानी कि 5 जो है वो सही सही पूरा मिल गया, हमें पूरा मिला हुआ है, और 2/7 उसमें बचा हुआ था, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 5 सही 2/7। 5 क्या है, पूर्णांक है, यानी कि जो हमें पूरा मिला है, और 2/7 क्या है, ये सम भिन्न है। और अगर इसी को हम विषम भिन्न में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 5 7 35, 35 में 2 जोड़ेंगे तो 37/7, ये हमारा क्या है, विषम भिन्न। चलिए अगला है हमारा इकाई भिन्न। तो क्या है, इकाई भिन्न। ठीक, कह रहा है कि जिस भिन्न का अंश 1 हो और हर 0 के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण संख्या हो, तो वो क्या होगी, इकाई भिन्न होगी। जैसे 1/5, 1/6, कुछ भी लिख दिया जाए, 1/10, 1/10, 1/12, तो ये सब क्या है, पूर्ण भिन्न है, सॉरी इकाई भिन्न है। ठीक, इकाई भिन्न है। इकाई भिन्न में क्या रहेगा, अंश जो है वो हमेशा क्या रहेगा, 1, और जो हर है वो 0 नहीं रहेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला है तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक वैसे भिन्न जिनका मान बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, तुल्य भिन्न। जैसे देखिए 2/3 है, 4/6 है, 8/12, इन सभी का मान क्या है, बराबर है। देखिए 4 को हम काट देंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, और यहाँ पे काट देंगे 4 दूना 8 और 4 3 12, तो देखिए सबका मान क्या आ रहा है, 2/3, 2/3, तो ये हमारा क्या है, तुल्य भिन्न है। ठीक, जैसे यहाँ पे है 3/4, 6/8, 9/12, तो ये भी क्या है, 2 3 6, 2 चौके 8, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, ये भी क्या है, 3/4, 3/4 सब में आ रहा है, तो ये क्या है, तुल्य भिन्न है। ठीक, अगला है हमारा समहर भिन्न। देखिए समहर भिन्न में क्या होता है, जिसका हर जो है वो समान हो, वो क्या कहलाते हैं, समहर भिन्न। ठीक, जिसका हर क्या हो, वो समान हो। तो देखिए 3/5, 7/5, 9/5, सबका हर समान है, यहाँ भी सबका हर समान है, तो ये सारे क्या है, समहर भिन्न है। और समहर भिन्न में क्या होता है, जैसे पूछ लिया कि इनमें बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो देखिए यहाँ पे 9 जो है इसका अंश क्या है, ये बड़ा है, और हर समान है, इसलिए सबसे बड़ी भिन्न क्या है, 9/5। सबसे बड़ी भिन्न क्या है, 9/5। ठीक, और जिसका जो है अंश छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 3/5। ठीक, तो इसे अगर हम आरोही क्रम में लिखेंगे
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/5, 7/5 और 9/5। ये क्या है, आरोही क्रम में लिखा हुआ है। ठीक, ये आरोही क्रम में लिखा हुआ है। ऐसे ही क्या होता है, जब अंश समान रहे और हर जो है वो भिन्न हो, यानी कि हर अलग अलग रहे और अंश जो है वो समान हो, तब क्या होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए कह रहा है यहाँ पे हमने पहले वाला क्वेश्चन ले लिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जिसका अंश जो है वो समान हो, जैसे है हमारा 3/13 और 3/11, 3/7। ठीक, अंश यहाँ पे देखिए समान है, तो हर क्या है, जिसका हर जो है सबसे छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। ठीक, जिसका हर छोटा होगा, जिस भिन्न का हर जो है वो छोटा होगा, वो भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो हर देखिए इसमें किसका छोटा है, तो 3/7 जो है, ये 7 जो है छोटा है हर इसमें, तो ये क्या है, सबसे बड़ी भिन्न। ठीक, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न है। और जिसका हर बड़ा होगा वो क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न। तो 3/13 क्या है, सबसे छोटी भिन्न है। ठीक, ये कब होता है, जब अंश समान हो। कब होता है, जब अंश जो है वो समान हो। ठीक, अंश समान होने पर अगर हर छोटा है, जिसका हर छोटा रहेगा वो सबसे बड़ी भिन्न, और जिसका हर बड़ा रहेगा वो सबसे छोटी भिन्न। ठीक, जिसका हर बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा वो सबसे बड़ी, और जिसका हर छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा वो सबसे छोटी भिन्न। अगला है मिश्र भिन्न। जिस भिन्न में अंश या हर या दोनों भिन्न हो, उस भिन्न को क्या कहेंगे, मिश्र भिन्न। जैसे हम लिखते हैं 4/5/7। तो यहाँ पे 4 क्या है, अंश है, और 5/7 क्या है, ये भिन्न है। इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो 7 हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, जैसे 7/1 होता है, तो यहाँ पे 4/5 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पलट जाएगा, तो 1/7 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा क्या है, मिश्र भिन्न। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आवर्त दशमलव भिन्न। तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध आवर्त दशमलव और मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। तो शुद्ध आवर्त भिन्न में क्या आता है, चलिए देखते हैं इसे हम। जैसे हमारा है दशमलव के बाद, ठीक, दशमलव के बाद सभी अंक की पुनरावृत्ति हो, तो वो हमारा क्या होता है, आवर्त, शुद्ध आवर्त भिन्न। तो देखिए जैसे हमारा दशमलव है, यहाँ पे 3 5 3 5 3 5 ऐसे आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बार लग जाएगा, और ये हमारा क्या है, शुद्ध आवर्त भिन्न है। ठीक, देखिए 3 5 3 5 3 5 यानी कि 35 35 35 ऐसे आ रहा है, तो ये हमारा शुद्ध आवर्त भिन्न है। और मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न में दशमलव बिंदु के बाद 1 या 2 अंक के बाद वाले अंकों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे हमारा है यहाँ पे 2 4 3 4 3 4 3 ऐसे आएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 2 आया है, उसके बाद आ रहा है 4 3 4 3, तो ये मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न है। ठीक, यहाँ पे शुरू से ही वही लगातार क्रम आ रहा है, और यहाँ पे 2 आया पहले, उसके बाद 4 3 4 3 4 3 यानी कि 43 43 43 आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए इसमें, जैसे 0 दशमलव, इसके बाद 3 5, उसके बाद अगर ऐसे आए, ठीक, देखिए 35 है, 35 के बाद इसकी पुनरावृत्ति हो रही है 21 21 21 की, तो ये हमारा क्या है, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है भिन्नों का सरलीकरण। तो इसमें क्या होता है, जब 2 से अधिक भिन्नों में भिन्न भिन्न चिन्हों, जैसे हमारा आ जाता है, जैसे हम लिख दिए 2 गुणे 3 -4 भागे 5 ऐसे,
यहाँ पे देखिए भिन्न भिन्न चिन्ह आ रहा है ना, तब जो है, और कोष्ठक भी अगर हम यहाँ पे कोष्ठक ऐसे लगा दिए, ठीक, बड़ा कोष्ठक छोटा कोष्ठक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या लगेगा, बोडा मास, क्या लगेगा, बोडा मास का नियम, बोडा मास का नियम, ठीक। तो बोडा मास हम पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो देखिए बोडा मास क्या होता है, BODMA, यहाँ पे लिखिए BODMAS, ठीक। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट या कोष्ठक, ठीक, क्या होता है, ब्रैकेट या कोष्ठक कहते हैं। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड, यानी कि भाग देना, यानी कि भाग होता है डिवाइड का मतलब। और एम का मतलब क्या होता है, मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा, ठीक। और ए का मतलब क्या होता है, ऐड करना, यानी कि एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़, तो यहाँ पे हम ऐड लिखेंगे। और एस का मतलब क्या होता है, सबट्रैक्शन, यानी कि घटाव, सबट्रैक्शन होता है, ठीक, यानी कि घटाव होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद हम भाग देंगे, फिर हम पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, ऐसे ब्रैकेट होता है, ठीक, और ऐसे भी होता है एक ब्रैकेट, और एक ऐसे होता है। तो ये क्या है, मझला कोष्ठक है, ये हमारा मझला कोष्ठक है, ये बड़ा ब्रैकेट है और ये छोटा कोष्ठक है, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, उसके बाद हम गुणा करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग करेंगे, सॉरी ऑफ यानी कि गुणा। और यहाँ पे देखिए जहाँ का रहेगा, का पहले उसका गुणा करेंगे, ठीक। अगर का नहीं है, जैसे हमारा अभी हम बताएंगे आपको, मल्टीपल का मतलब भी गुणा होता है, तो अगर का नहीं है तो ये करेंगे, लेकिन अगर का है तो पहले का को हल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये वाला निशान जो लगा है गुणा का, तब वो हल करेंगे, ठीक। ऐड मतलब प्लस करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस। तो चलिए देखते हैं हम। देखिए का मतलब क्या होता है, गुणा, का मतलब भी गुणा होता है, और यहाँ पे 2 बार गुणा दिया गया है, तो इन दोनों में अंतर है, ठीक। जैसे हमारा है 4 का 2, और उसके बाद क्या किया है, इसमें मान लीजिए भाग दिया है, उसके बाद 2 किया है, और उसके बाद क्या किया है, गुणे, यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक, यहाँ पे हम गुणे लगा देते हैं, गुणे का निशान, और यहाँ पे हम मान लेते हैं 6, और उसके बाद क्या करेंगे, भाग का निशान, उसके बाद 3, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, पहले आप गुणा करेंगे या का निशान, का वाला करेंगे हल। तो पहले हम क्या करेंगे, का को हल करेंगे, ठीक। का मतलब गुणा होता है, ये भी गुणा है, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले का को हल करेंगे, पहले इतना हल करेंगे। तो 4 गुणे 2 पहले हल करेंगे, 4 गुणे 2 हमारा कितना आ जाएगा, 8 गुणे, उसके बाद क्या करेंगे, हम डिवाइड देंगे 6/3, तो 3 दूना 6 और 8 दूना क्या आ जाएगा हमारा 16, तब ये हमारा आंसर है, ठीक। हम पहले इनको गुणा नहीं करेंगे, नहीं तो आप 6 दूना 12 कर दो बटे 3, 3 चौके 12 और 4 चौके 16, ऐसा नहीं करेंगे। मान लीजिए संजोगवश यहाँ पे आपका आंसर 16 आ गया, लेकिन बहुत जगह पे आपका आंसर 16 नहीं, वो आंसर नहीं आएगा, और पहले हमें क्या करना पड़ेगा, का को हल करना पड़ेगा, पहले साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, 4/25, और यहाँ पे गुणे 100 करेंगे, तभी हमारा क्या आएगा, परसेंट में हमारा चेंज होगा। तो 25 चौके 100, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16%,
क्या आ जाएगा 16%। यही हमारा क्या है आंसर। ठीक, जैसे है हमारा 2/5 को परसेंट में बदलो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे गुणे 100 करेंगे। परसेंट में चेंज करने के लिए हम गुणा 100 करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 40%। ठीक, लेकिन अगर हमें प्रतिशत को भिन्न में प्रकट करना हो तब क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पे 25 है और यहाँ पे परसेंट लिखा हुआ है, तो परसेंट का मतलब क्या होता है 100, और 100 को क्या करेंगे हम नीचे बटे में ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 एकम 25, 25 चौके 100। यहाँ पे 1/4 हमारा क्या है भिन्न, ये हमारा क्या है भिन्न। ठीक, जैसे 15% है, 15% को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो 15/100। ठीक, 5 तियाँ 15 और यहाँ पे 20 पंचे 100, 3/20 क्या आ जाएगा हमारा भिन्न आ जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या है भिन्न है, 3/20 क्या है भिन्न है। तो बस आज के लिए इतना ही, और कल से हम क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो चलिए, थैंक यू।